वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम आज टॉपिक जो कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी रिजर्व को कैसे बांटते हैं, लॉसेस को कैसे बांटते हैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू, और प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं। अब ये जो आपका टॉपिक है ये आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी यूज हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी यूज हो सकता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी यूज हो सकता है, और ये आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका एक चैप्टर है +2 के अंदर, उसके अंदर भी यूज हो सकता है। ये टॉपिक आपका हर चैप्टर में काम आएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से सीखना है आपने। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होता है, रिजर्व बंटता कैसे है। लिसन, अगर आपके पास कोई भी रिजर्व पड़ा है तो उसकी खास बात यह है कि रिजर्व बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जो भी रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, तो वो कैसे बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो देखो, जैसे हमारे पास हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व है हमारे पास 1 लाख रुपीस, और हमारे पास पार्टनर्स हैं 2, राम और रहीम। हमारे पास पार्टनर्स हैं 2 और इनका प्रोपोर्शन है वो मान लेते हैं हम 4:1 है। इनका प्रोपोर्शन क्या मान लिया हमने, 4:1। तो उसको कैसे बांटेंगे, देखो जर्नल एंट्री बनाएंगे इसकी एक सिंपल। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने लाख से कर दिया, 1 लाख से, टू राम्स कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 80,000। कैसे आया 80, 1 लाख इंटू में 4/5, क्योंकि राम का हिस्सा कितना है 4, 5 कहां से आया इन दोनों का टोटल, और 2 क्या कर देंगे हम, रहीम। रहीम का शेयर कितना होगा, 20,000। जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, वो इस प्रकार बढ़ता है। अगर मान लो प्रॉफिट भी है आपका, जनरल रिजर्व के साथ आपका प्रॉफिट भी दे दिया, प्रॉफिट है मान लो आपका 50,000, तो उसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी, ये भी सीख लो आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना है प्रॉफिट हमारे पास, 50,000। 4:1 रेशियो है, तो 50,000 इंटू में क्या कर देंगे 4/5, और 50,000 इंटू में 1/5। 4/5 क्यों किया 4/5, 5 दोनों का टोटल। तो राम के हिस्से में कितना आ रहा है 40,000, और रहीम के हिस्से में कितना आ रहा है 10,000। यानी आपने जब जनरल रिजर्व आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए, तो इस प्रकार की एंट्री करनी है। लॉस आ जाए तो क्या करेंगे हम, इसकी उलट एंट्री कर देंगे। सीखो, अगर लॉस आ जाए तो कैसे करते हैं हम इसका, पार्टनर से ही मान लेते हैं हम राम और रहीम, और हमारे पास क्या है, लॉस आ जाए, मान लो लॉस फॉर द ईयर इज 50,000 कर लेते हैं, मान लो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, आपने 50,000 मान लिया, तो क्या करेंगे हम इसकी एंट्री। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना है हमारे पास 40,000, 10,000, और यहां कितना आ जाएगा हमारे पास 50,000। क्या है ये, लॉस बांटने की एंट्री है। तो मैंने आपको सिखा दिया कि प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, लॉस कैसे बढ़ता है, रिजर्व कैसे बढ़ता है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं कुछ,
उनका ट्रीटमेंट समझा देता हूँ मैं आपको, उसके थोड़े डिफरेंट केसेस हैं, आप सीख लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा वो। बस आराम से सीखते रहना, कॉपी पे आप उसको नोट करते रहें, अगर बुक है तो बुक के अंदर से इसको फॉलो करते रहें। फर्स्ट केस, हमारे पास मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दे रखा है हमारे पास 50,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, पहले मैं ये थोड़ा सा समझा दूं आपको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो होता है जो रिजर्व आपके वर्कमैन के लिए बनाया गया है। आपकी फैक्ट्री के अंदर जो भी वर्कर्स हैं, जो भी इंप्लॉइज हैं, उनके कोई मिसहैपनिंग हो जाती है अगर मान लो तो उस रिजर्व में, इस रिजर्व में से क्या कर सकते हैं हम, पैसा निकाल कर उनको देंगे। अगर मिसहैपनिंग नहीं हुई तो क्या होगा, ये रिजर्व किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ये मैं आपको सिखा देता हूं, इसके कुछ केसेस हैं। फर्स्ट केस कर लेते हैं हम, इफ देयर इज नो क्लेम, यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है, तो क्या होगा, ये रिजर्व सीधा ही बढ़ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर हम इसमें मान लेते हैं कि दो हैं हमारे पास, वही राम और रहीम। रेशो मान लेते हैं हम इनका 4:1। तो क्या एंट्री इसके बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन, टू राम और रहीम, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्लेम नहीं है ना कोई भी, टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्लेम होता तो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ जाता, यहां पर आपने बांट दिया 40,000 और यहां बांट दिया आपने 10,000। यह है पहला केस। सेकंड केस, इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹10,000, यानी आपका क्लेम आ गया। क्लेम का मतलब आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, हैं हमारे पास कितने, 50,000, पे कितने करने हैं, 10,000, तो रहेगा कितने, 40 क्या करेंगे हम, राम और रहीम में बांट देंगे। तो करते कैसे हैं इसकी जर्नल एंट्री, ये भी सीख लें। यहां पर देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना है हमारे पास, 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितना आ गया, 10, तो क्लेम कहां लगा देंगे हम, क्रेडिट में, लायबिलिटी है हमारी, और जो बाकी रह गया पैसा वो किस में बांट देंगे, राम और रहीम में, टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, देखो 50 में से 10 गए, रह गए कितने, 40, तो 40 को बांटेंगे हम 4:1 में, 4/5, 40,000 इंटू में 1/5, तो कितना आ जाएगा ये, 32,000 और 8,000। तो यहाँ लिखते हैं आप 32,000 और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 8,000। ये हुआ आपका जब आपके पास क्लेम 10,000 है, रिजर्व 50,000 है। तीसरा केस बनेगा जब हमारे पास जितना रिजर्व है ना उतना ही क्लेम हो जाए। इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹50,000, यानी हमारे पास क्लेम भी कितना है, 50,000, रिजर्व में कितने पड़े हैं, 50,000, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, सिंपल एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम,
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितना बन जाएगा यहाँ पर 50,000, यानी जितना हमारे पास रिजर्व है उतना ही हमारे पास क्या है, क्लेम है। इसमें हमने पार्टनर्स को कुछ नहीं बांटना। क्यों नहीं बांटना, क्योंकि बचा ही नहीं हमारे पास, अगर बच जाता तो हम बांट देते। फोर्थ पॉइंट क्या बनता है हमारे पास, इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹1,00,000। अब इस बात में आपकी परेशानी हो गई। क्या परेशानी हुई कि हमारे पास रिजर्व तो कितना है सर 50,000, पे कितने करने पड़ रहे हैं 1,00,000। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, जरा ध्यान से सीखें। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने हैं रिजर्व में हमारे पास 50,000। क्लेम कितने का हमारे पास, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम आ गया हमारे पास कितने का भला 1,00,000 का। तो हम क्या करें, देखो आपको पता कि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल क्या होता है सर, इक्वल होता है, लेकिन इसमें इक्वल आ तो नहीं रहा। तो आपको 50,000 रुपए की जरूरत है ना, तो जरूरत पड़ी तो कौन सा अकाउंट काम आएगा, इस नेचर के अंदर आपका काम आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, अभी मैं हम 5 मिनट के बाद स्टडी करेंगे इसकी। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जब भी आपकी असेट्स और लायबिलिटीज को क्या किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, उनको रीवैल्यू किया जाता है, तो आपके लिए कौन सा अकाउंट जो होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पर आपका कौन सा अकाउंट यूज हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट में है तो 50,000 रुपये, 50,000 में से डेबिट है तो 50,000 रुपए का क्या हो गया हमारे पास, लॉस हो गया। अब इस लॉस को हम क्या करें, खत्म भी करना पड़ेगा। जैसे पार्टनर्स क्या कर रहे थे, प्रॉफिट में हकदार बन रहे थे ना, जब हमारे पास प्रॉफिट था तो पार्टनर ले रहे थे, अब लॉस है तो हम ये लॉस किससे लेंगे, पार्टनर से ही लेंगे। तो कैसे लेंगे, देखो, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी जो भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लॉस था वो क्या हो जाएगा, अब यहां से खत्म हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। 50,000 किस रेशो में देंगे, ये 4:1 में। तो यहां पर कितना आ जाएगा 40,000 10,000, यानी 40,000 का जो लॉस था वो किसने सहन किया, राम ने, और जो 10,000 का जो लॉस है वो किसने सहन किया, रहीम ने। तो ये था आपका, जब आपके पास कोई स्पेसिफिक रिजर्व आ जाए तो उसको आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने आपको समझा दिया, और नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसका अकाउंटिंग सम। थैंक यू।